नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बिथवा जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को हर दिन कहानी देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप करते हो वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि की रोती हुई आवाज़ सुनकर राधिका अपने कमरे से बाहर आती और रवि को रोता हुआ देख कहती, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तब रवि कहता, माँ देखो ना, बंटी ने मेरा खिलौना तोड़ दिया जो आप कल मेरे लिए मॉल से लेकर आई थी। वही बंटी ने तोड़ दिया। हाँ माँ, बंटी ने तोड़ा है। यही सुन राधिका गुस्से में बंटी को बुलाती बंटी अपनी माँ के पीछे जाकर छुपा हुआ था। तब उसकी माँ बबीता जी कहती, क्या हुआ बेटा, तुमने क्या किया? तुम्हारी चाची तुम्हें क्यों बुला रही है? तब बंटी कहता, माँ मैंने कुछ नहीं किया, वही खिलौना रवि ने तोड़ा है और वही मेरा जूता नाम लगा रहा है, जिससे चाची मुझ पर गुस्सा हो। उस पर नहीं, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। बाहर से राधिका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बंटी ने कहा, चाची बहुत गुस्सा होंगी। और राधिका बाहर से आवाज़ लगाती, बंटी कहाँ हो तुम, बाहर आओ। तब बबीता जी अपने बेटे से कहती, चाची बुला रही है ना, चलो मेरे साथ। बंटी डरते हुए कहता, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, चाची बहुत गुस्सा होंगी। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खिलौना नहीं तोड़ा। बबीता जी कहती, बेटा चाची बुला रही हैं तो हमें बाहर जाना चाहिए। और बबीता जी अपने बेटे बंटी के साथ बाहर चली जाती और कहती, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तब राधिका कहती, पूछ तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बेटे ने क्या कांड किया पता भी है आपको? मेरे बेटे का खिलौना तोड़ दिया। तब बबीता जी ने कहा, राधिका बच्चे हैं, खेलेंगे तो खिलौना टूटेगा ना। हो, कह तो ऐसे रही हैं जैसे 2-4 रुपए का खिलौना हो। पूरे 5,000 रुपए का खिलौना था, कर मॉल से खरीद कर लाई थी मैं अपने बेटे के लिए, और इसने तोड़ दिया। और तू अपनी माँ के पीछे छुपा क्या है? बाहर निकल, राधिका कहती। तब बबीता जी ने कहा, जाने दो। तब राधिका कहती, आप तो आराम से कह रही हैं जाने दो, लेकिन यह ऑफिस से आएंगे तो गुस्सा तो मुझ पर ही होंगे ना। पहले ही कह रहे थे इतना महंगा खिलौना लेने की क्या जरूरत थी, आज टूट गया तो कहेंगे कि मैंने कहा था ना टूट जाएगा। पूरे घर में गलत मैं ही हूँ, अपने बच्चे के लिए क्या खरीदना है अब मुझे इतना भी नहीं पता। और आप बंटी को अच्छे से समझा दीजिए, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी ना दिखे। कहते हुए राधिका अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाती और बबीता जी बंटी को अपने साथ लेकर कमरे में चली आती और बंटी से कहती, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो ना तुम्हारी चाची कितना गुस्सा हुई। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खिलौना नहीं तोड़ा। मैं जानती हूँ मेरे बेटे कि तू सच कह रहा है। चल अब यह सब बात छोड़ो और तू अपना स्कूल का होमवर्क कर लो। हाँ माँ। और कहता, माँ आप चाचा जी से कह देना मेरी फीस जमा कर दें। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूँगी। रात को बंटी के चाचा पवन घर पर आते और आते ही साथ राधिका का मूड खराब देखते हुए कहते, क्या हुआ? तब राधिका कहती है, तो इस घर में दो दो मेरा मूड खराब करने के लिए है आपकी भाभी और आपका भतीजा। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा कि वह हमारे साथ इस घर में रहते भी क्यों हैं। पूरा खर्च तो आप उनका उठाते हैं और ऊपर से घर का नुकसान जो वह करते हैं वही अलग से। तब पवन ने कहा, साफ साफ कहो कि बात क्या है? तब राधिका कहती है, मेरी बात साफ साफ सुनता कौन है? बात इतनी है कि मैं कर जो अपने बेटे के लिए 5,000 का खिलौना लाई थी वही आपके प्यारे भतीजे ने तोड़ दिया। और ऊपर से झूठ बोलता है कि खिलौना उसने नहीं, मेरे बेटे रवि ने तोड़ा है। तब पवन ने कहा, बंटी झूठ नहीं बोलता, भाभी ने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया है। हो सकता है खिलौना हमारे बेटे रवि से टूट गया हो। मैं जानती थी कि आप तो गलत मेरे बेटे को ही कहेंगे। मैंने झूठ बोलना नहीं सिखाया तो मैंने रवि को झूठ बोलना सिखाया है क्या? इस घर में आपको फिक्र अपनी भाभी और अपने भतीजे की है, हम माँ बेटे की तो आपको कोई चिंता ही नहीं।
आपको तो बस उन्हीं माँ बेटे की चिंता रहती है। तब पवन कहता, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? और यदि भैया होते तो मुझे उनकी चिंता करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन भैया के जाने के बाद भाभी और बंटी मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे उनकी चिंता होगी और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इस बात को सुनते सुनते 3 वर्ष हो गए हैं और अब तो मेरे कान भी दुखने लगे हैं। मुझे तो यह बताइए कि मेरे 5,000 रुपये कौन देगा? मुझे उस बंटी ने सॉरी तक नहीं कहा। क्या यही संस्कार दिए हैं उसकी माँ ने उसे? तभी पवन रवि के पास जाता और कहता, बेटा सच सच बताना, जब आप और बंटी खिलौने से खेल रहे थे तो खिलौना किसके हाथ से टूटा था? रवि डर जाता और अपनी माँ की तरफ देखने लगता। तब पवन अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, मैं हूं ना, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, खिलौना कैसे टूटा था? तब रवि कहता, पापा खिलौना मुझसे टूटा था। फिर आपने झूठ क्यों बोला? पवन ने पूछा। वह पापा मम्मी मुझसे गुस्सा होती ना, इसलिए। जब पहरे में और बंटी खेल रहे थे तो मुझसे खिलौना टूटा था, तो मैंने माँ से कह दिया था कि खिलौना मैंने तोड़ा। तब माँ मुझ पर गुस्सा होते हुए कह रही थी, झूठ नहीं बोल पा रहा था कि खिलौना बंटी ने तोड़ा था। फिर आताना मचा, इसलिए इस बार मैंने झूठ बोल दिया, रवि कहता। तब पवन राधिका की तरफ देखते हुए कहता, मैंने कहा था ना, भाभी ने अपने बेटे को झूठ बोलना नहीं सिखाया, और तुम यह सब क्या सिखा रही हो? रवि को अपनी गलती दूसरे पर डालना, जैसे अभी तक तुम करती आ रही हो। तब राधिका कहती, मुझे ना तुम्हारे कोई भी भाषण नहीं सुनने हैं, और मुझे तुम्हारी भाभी और उसका बेटा अब बर्दाश्त नहीं होता। राधिका और पवन की बातें चल रही थी कि तभी बबीता जी वहां आती। बबीता जी को देखते हुए पवन बबीता जी से कहता, भाभी आप यहाँ कोई ज़रूरी काम था क्या? हाँ भैया, वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात है? बबीता जी कुछ कहती उसके पहले राधिका कहती, क्या बात होगी? पैसे ही मांगने आई होंगी, इन्हें तो बस हमारे पैसे ही दिखते हैं। यही सुन बबीता जी दुखी हो जाती। तब पवन कहता, भाभी आप मुझसे कहिए क्या बात है? तब बबीता जी कहती हैं, भैया वहाँ वही बंटी के स्कूल की फीस जमा करनी थी, कुछ पैसे चाहिए थे। यह सुन राधिका मुँह चढ़ाते हुए कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था। तब पवन कहता, भाभी तो आप इतने हिचकिचा के क्यों कह रही हैं? और आप बंटी की फ़ीस की चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस जाने के पहले बंटी के स्कूल में उसकी फ़ीस जमा कर दूंगा। तब राधिका कुछ कहती उसके पहले ही पवन राधिका की तरफ देखते हुए कहता, बस राधिका, एक और सब सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भाभी आप जाइए, बंटी कमरे में अकेला है, आप उसकी पढ़ाई में मदद कर दीजिए। ठीक है भैया, कहते हुए बबीता जी वहाँ से चली जाती। और पवन राधिका से कहता, तुम चाहे जितनी बातें कर लो, मुझे तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी जिम्मेदारियां हैं भाभी और बंटी की देखभाल का, और मैं बंटी को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। और बार बार क्या कहती रहती हो? भाभी को पैसे चाहिए होते, आखिर वह कब पैसे मांगती हैं? फिजूल में उन्होंने आज तक कोई पैसे नहीं मांगे, और वही बहू है इस घर की, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उनका भी है इस घर में। और आज जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, जो पैसे कमा रहा हूँ ना, वही बड़े भैया की वजह से। यदि उन्होंने मुझे पराया नहीं होता ना, तो आज मैं नौकरी भी नहीं कर रहा होता, और तुम्हें पैसों जो घमंड है वह भी नहीं होता। मेरे भैया ने मुझे पढ़ाकर अपना कर्तव्य पूरा किया था, और मैं अपने भतीजे और अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। और मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। और जरा तुम ही बताओ, यदि रवि के बाद हमारा एक और बेटा होता तो क्या हम उसकी परवरिश में कोई कमी रखते? तब राधिका कहती है, वह मेरा बेटा होता, मेरी जेठानी का नहीं। तब पवन ने कहा, तुम्हें तो समझाना ही बेवकूफ़ी है। तुम्हें वक्त समझाएगा, जिस दिन तुम्हें ठोकर लगेगी ना, उस दिन तुम मुंह के बल गिरोगी, और उसी दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम जैसे लोग बातों से नहीं समझते, तुम जैसे लोग तब समझते हैं जब ऊपर वाला सबक सिखाता है। भाभी ने तुम्हारे लिए क्या? कुछ नहीं किया। जब तुम शादी कर कर आई थी तो तुम्हारा पढ़ने का मन था, और भाभी ने उसमें तुम्हारा पूरा साथ दिया। भाभी घर के काम करती थी और तुम्हें पढ़ाई करने देती थी। जब हमारा बेटा रवि गोद में आया तो डॉक्टरों ने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा। रेखा भाभी ने उसमें भी तुम्हारी मदद की। तुम्हारे मायके वालों ने भी तुम्हें उस वक्त बुलाने से मना कर दिया था। उस वक्त भाभी ने तुम्हारा ख्याल रखा। भाभी ने तुम्हें हर एक खुशी देने की कोशिश की, और उन्होंने तुम्हें खुश भी रखा, और तुम भी तो उन्हें अपनी बड़ी बहन कहती हुए थकती नहीं थी। लेकिन भैया के जाने के बाद तुमने तो जैसे रुख बदल दिया। पहले तुम भाभी की
इज्जत करती थी भैया के जाने के बाद, अब तो तुम उनसे सही से बात तक नहीं करती। सच कहता हूँ राधिका, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। कहते हुए पवन वहां से गुस्से में चला जाता। राधिका को पवन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वही फ़ोन उठाती और अपनी माँ से बातें करने लगती और कहती है, आज फिर मुझे लेक्चर दे दिए हैं। ना जाने क्या दिखता है इन्हें अपनी भाभी में, जब देखो उनके गुणगान गाते रहते हैं। माँ, मैं तो थक चुकी हूँ, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरी जेठानी और उसका बेटा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। राधिका पहले भी बहुत सी कोशिश कर चुकी थी, जिसमें राधिका हर बार अपनी साजिश में असफल होती रही। इस बार भी राधिका की माँ उसे कुछ तरीके बताती है। राधिका के बार बार प्रयास करने पर वह सफल हो जाती और उसकी जेठानी और उसका भतीजा घर छोड़कर चली जाती। उस शहर में उनका दूसरा घर भी था, जो इस घर से बहुत दूर था। राधिका की भाभी अब उसी घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। राधिका की भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सब कहते थे उनके हाथों में जादू है, इसलिए वह होटल खोलती, जिसमें उन्हें शुरू में तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका वही काम अच्छा चलने लगा। वह अपने बेटे की पढ़ाई भी करा रही थी और घर का खर्च भी खुद चला रही थी और साथ में कुछ पैसे भी बचा रही थी। जहाँ राधिका की भाभी मेहनत कर कर अपने बेटे को पढ़ाती, घर का खर्च और कुछ पैसे बचा रही थी, वहीं राधिका पैसों के घमंड में इतनी डूबी थी कि पैसा खर्च करने के पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। और पवन के बार बार समझाने के बाद भी वही पैसा खर्च करती है और कहती, तुम इतनी अच्छी नौकरी करते हो, इतनी अच्छी सैलरी है और मुझसे कंजूसी करने के लिए कह रहे हो। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी और वैसे भी अब तो तुम्हारी भाभी भी जा चुकी हैं, तो मेरे पास तो खर्च करने के पूरे मौके हैं। राधिका खुश थी कि अब पवन की सैलरी उसकी भाभी और बेटे की पढ़ाई में खर्च नहीं हो रही है। आए दिन पार्टी शॉपिंग करना राधिका का शौक हो गया था। एक बार पवन 5 लाख रुपए राधिका को देता और कहता, हे, यह पैसे मेरे दोस्त के हैं, तुम संभाल कर रखना और इन्हें हाथ तक मत लगाना। राधिका कहती कि मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ कि तुम्हारे दोस्त के पैसे खर्च करूँगी, और वैसे भी मेरे खर्च उठाने के लिए तुम्हारी सैलरी काफ़ी है। कहते हुए राधिका अपने पास में पैसे रख रही थी। पवन भी राधिका पे विश्वास कर लेता कि राधिका पैसों को संभाल कर रखेगी। पवन राधिका को पैसे दे कर निश्चित हो चुका था। राधिका भी अभी तक पैसे संभाल कर रखे थी। राधिका मन में सोचती, ऐसा कौन सा दोस्त होगा पवन का जिसमें 5 लाख रुपए दे दिए, कहीं पवन मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इस बात को 1 महीना हो चुका था और अभी तक पवन ने राधिका से पैसे नहीं मांगे। राधिका जब भी उन पैसों को देखती तो मन में एक ही सवाल आता, पवन ने तो कहा था ये पैसे उनके दोस्त के हैं, फिर भी पवन ने मुझसे पैसे क्यों नहीं दिए। हो सकता है कि पवन मुझसे झूठ बोल रहे हों, पैसे पवन के होंगे। तभी राधिका की सहेली उसके घर आती और राधिका से कहती, चन्ना, एक नया मॉल खुला है, सुना है वहाँ पर 20% डिस्काउंट के साथ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिल रही हैं, चलकर हम भी अपने लिए 2-4 ले लेते हैं। राधिका का मन तो होता, लेकिन उसके पास 1 रुपये भी नहीं था, क्योंकि पवन ने बहुत टाइम से उसे पैसे नहीं दिए थे। तभी राधिका सोचती, वह 5 लाख तो रखे हैं, उनमें से ही 50,000 रुपये लेकर चली जाती हूँ। लेकिन वह रुकती और कहती, नहीं, इन्होंने पैसे खर्च करने से मना किए हैं और वह पैसे इनके थोड़ी ना हैं। उसके मन में ख्याल आता, तो क्या हुआ, 50,000 ले लेती हूँ, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे भी उन्होंने अभी तक नहीं मांगे, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैं वही 50,000 रख दूँगी और पवन को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पैसे उठाए, और शहरी के साथ चली जाती। कुछ दिनों बाद राधिका के बेटे का जन्मदिन आ रहा था। वह अपने बेटे का बर्थडे बड़े होटल में मनाना चाहती थी, और जब वह पवन से कहती तो पवन कहता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब राधिका कहती, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तो मैं उन पैसों से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। पवन ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज़रूर करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह पवन के दिए हुए 5 लाख रुपए खर्च करने के बारे में सोचती, जिसमें से वह पहले 2 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी और बाकी के बचे पैसे अपने बेटे के बर्थडे में खर्च करने से पीछे नहीं आती। इसी तरह राधिका ने पूरे पैसे खर्च कर दिए और 2 महीने बाद पवन राधिका से कहता, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे ना, अपने दोस्त के रखने के लिए, वही लेकर आओ। वही खर्च हो गए। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, पागल हो गई हो तुमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, पैसा मचाक रखता है तुम्हें। और मैंने तुमसे कहा था कि वह पैसे मेरे नहीं, मेरे दोस्त के हैं, फिर भी तुमने खर्च कर दिए हैं। पवन गुस्से में राधिका से कहता। राधिका कहती, मैंने तो सोचा था बाद में जोड़कर रख दूंगी, लेकिन पैसे मेरे पास बचे ही नहीं, मैं कहाँ से रखती, और इतना गुस्सा क्यों।
दिखा रहे हो और मैं जानती हूँ भाई पैसे तुम्हारे दोस्त के नहीं। तुम्हारा दोस्त 2 महीने तक तुम्हारे पास पैसे क्यों रखेगा? तब पवन कहता, मेरे दोस्त ने जिस दिन मुझे पैसे दिए थे उसके दूसरे ही दिन उसे अर्जेंट अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी और पूरे 2 महीने बाद वही घर पर आया। मुझे पर उसे विश्वास था कि मैंने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, इसलिए उसने 2 महीने में मुझसे पैसे भी नहीं मांगे और तुमने पूरे पैसे खर्च कर दिए। अब क्या जवाब दूँ मैं उसे? नीचे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसे जाकर क्या कहूँ कि मेरी पत्नी ने पूरे पैसे खर्च कर दिए? पवन नीचे जाता और अपने दोस्त से कहता है, तेरे पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए थे, तो आज तो सैटरडे है, कल संडे, परसों मैं तुझे पैसे दे दूंगा। उसका दोस्त वहां से चला जाता। तब राधिका कहती, लेकिन परसों तक आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? पवन ने कहा, प्रॉब्लम तुमने ही खड़ी की है तो सॉल्यूशन भी अब तुम दो। राधिका कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पवन अपने दूसरे दोस्त से पैसे उधार लेता और अपने दोस्त को पैसे दे देता। पवन धीरे धीरे करके अपने दोस्त के पैसे वापस कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी उसे 2 लाख रुपए देने बाकी थे और इसी बीच उसकी नौकरी भी चली जाती। पवन की नौकरी जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत कमजोर हो गई थी और ऊपर से पवन पर अपने दोस्त के 2 लाख का कर्ज था। एक दिन पवन का दोस्त उसके घर आता और कहता कि मुझे अपने पैसे चाहिए, पूरा 1 साल हो गया और तुमने अभी तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाए। मैं जानता हूँ तुम्हारी नौकरी चली गई है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। नौकरी जाने की वजह से पवन पहले ही टेंशन में था और ऊपर से पवन की टेंशन बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। साथ में अब राधिका चिंतित होने लगी, वह क्या करे, किससे मदद मांगे। उसने अपने मायके में फ़ोन किया तो उसकी माँ और पिताजी ने कह दिया, बेटा हम तुम्हें जितना दे सकते तुम्हें दे दिया, अब इससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं दे सकते और तुम्हारे भैया भाभी को भी यह पसंद नहीं आएगा। भैया भाभी से मदद मांगना भी बेकार था। राधिका ने अपनी सहेलियों से कहा तो उनमें से भी किसी ने मदद नहीं की। राधिका बहुत परेशान थी और राधिका सोफे पर बैठे हुए थी कि तभी राधिका का बेटा आकर उससे कहता, मम्मी आप पैसों के लिए बहुत परेशान हैं? हाँ बेटा। वही अपनी गुल्लक लेकर अपनी माँ को दे देता। तब राधिका कहती, बेटा इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तब रवि कहता, मम्मी हम ताई जी के पास क्यों नहीं जाते, उनके पास तो बहुत पैसे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बहुत बड़ी होटल हो गई है और बहुत पैसा कमाती हैं। बंटी भी अब अच्छे महंगे वाले स्कूल में पढ़ता है। राधिका को अपने बेटे की बात सही लगती, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं किस मुंह से जेठानी जी के पास जाऊं। मैंने तो खुद इस घर से उन्हें जाने पर मजबूर किया, उन्हें वह तो मेरी मदद नहीं करेंगी। तब रवि कहता, ताई जी बहुत अच्छी हैं, वह हमारी मदद करेंगी। तब राधिका सोचती, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं, कितने लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, तो भाभी के पास जाकर भी देख लेती हूँ। वह उनके पास जाती है, सब कुछ बताती और कहती, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे मेरी मदद हो सके? जेठानी राधिका की मदद करती और कहती हैं, जैसे मेरे लिए बनती है वैसे ही मेरे बेटे रवि और पवन है। पवन को मैंने हमेशा अपना बेटा ही माना है और आज मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी और तुम मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी बहन समान हो। यह सुन राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते और वह अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती और कहती, भाभी मैंने तो आपको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था और मैं जब मुसीबत में हूँ आपने मेरी मदद की। राधिका की जेठानी पवन को पैसे देती और वह अपनी भाभी के साथ होटल में काम करने लगता। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।